गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 9, जिसका शीर्षक है बालिका नृत्यति, इस पाठ का भाग 2 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में आपने पाठ 9 बालिका नृत्यति नामक पाठ को पढ़ा और उसे समझा था। इस वीडियो के भाग 2 में हम पाठ 9 के अभ्यास कार्य को करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक बार पाठ को दोहराएंगे। चलिए बच्चों, पाठ को दोहराते हैं। पाठ 9 बालिका नृत्यति। इस पाठ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह खेलती। सह खेलती का अर्थ है वह खेलता है। सह यानी वह, खेलती मतलब खेलता है, वह खेलता है। कह खेलती, कह का अर्थ है कौन, खेलती खेलता है, कौन खेलता है। बालकह खेलती, बालकह यानी लड़का, खेलती खेलता है, लड़का खेलता है। वह खेलता है, कौन खेलता है, लड़का खेलता है। तो खेलते हैं, वे दो खेलते हैं। कौ खेलते हैं, कौन दो खेलते हैं। बालको खेलते हैं, बालको यानी कि दो लड़के। इस पैराग्राफ में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। बालको खेलते हैं यानी दो लड़के खेलते हैं। तो खेलते हैं, वे दो खेलते हैं। कौ खेलते हैं, कौन दो खेलते हैं। बालको खेलते हैं, दो लड़के खेलते हैं। ते खेलंती, ते का अर्थ है वे, खेलंती खेलते हैं, वे खेलते हैं। के खेलंती, कौन खेलते हैं। बालका खेलंती, लड़के खेलते हैं, वे खेलते हैं। कौन खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। क नृत्यति, कौन नाचती है। क यानी कौन, नृत्यति नाचती है, कौन नाचती है। बालिका नृत्यति, बालिका यानी कि लड़की, नृत्यति नाचती है, लड़की नाचती है। कौन नाचती है, लड़की नाचती है। अत्र के नृत्यतः, अत्र का अर्थ है यहाँ, के का अर्थ है कौन, नृत्यतः नाचता है, यहाँ कौन नाचता है। अत्र बालिके नृत्यतः, यहाँ बालिके यानी कि दो लड़कियाँ, नृत्यतः नाचती हैं, यहाँ दो लड़कियाँ नाचती हैं। अत्र कहा नृत्यन्ति, यहाँ कौन नाचता है। अत्र का नृत्यन्ति, यहाँ कौन नाचता है। अत्र बालिकाः नृत्यन्ति, यहाँ लड़कियाँ नाचती हैं, यहाँ लड़कियाँ नाचती हैं। एषा बालिका, एषा का अर्थ है यह,
बालिका लड़की, यह लड़की है। बालिका खादती यानी लड़की खाती है। बालिका खादती, लड़की खाती है। बालिके खादतः, दो लड़कियां खाती हैं। बालिका खादन्ति, लड़कियां खाती हैं। एषः सिंह है, यह शेर है। सिंह धावति, शेर दौड़ता है। सिंहो धावतः, दो शेर दौड़ते हैं। सिंहा धावन्ति, शेर दौड़ते हैं। एषः बालकः, एषः का अर्थ है यह, बालकः लड़का, यह लड़का है। एषः बालकः यानी यह लड़का है। बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। बालको पठतः, दो लड़के पढ़ते हैं। बालको पठतः, दो लड़के पढ़ते हैं। बालकः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं। बालकः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य, पहला अभ्यास है, देखिए और लिखिए। देखिए और लिखिए। यहाँ पर नंबर 1 पर है, छात्र है डैश, छात्र है डैश, और यहाँ पर कोष्टक में आपको शब्द दिया गया है लिख। इसके सही रूप से आपको खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर छात्र है के साथ आएगा लिखती, क्योंकि छात्र है एक वचन है, तो यहाँ पर आएगा लिखती। छात्र है लिखती। नंबर 2 पर है, अन्वीक्षा डैश, और कोष्टक में शब्द है नम। अन्वीक्षा भी एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ आएगा नमती। अन्वीक्षा नमती। नंबर 3 पर है, सूपकारः। सूपकारः, कोष्टक में शब्द है पच। सूपकारः भी एक वचन है, तो इसके साथ भी पच का पचती आएगा। पच का हो जाएगा पचती। सूपकारः पचती। एक वचन के साथ क्रियापद में ती का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर है, बालकः डैश। बालकः यानी कि लड़का डैश, और कोष्टक में शब्द है खेल। खेल का सही रूप होगा खेलती। यहाँ पर आएगा खेलती। बालकः खेलती। नंबर 5 पर है, रमेशः डैश, कोष्टक में शब्द है पठ, तो पठ का क्या हो जाएगा पठती। रमेशः पठती। फिर से देखेंगे, नंबर 1 में आएगा लिखती। नंबर 2 नमती। नंबर 3 पचती। नंबर 4 खेलती। नंबर 5 पठती। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। आपको यहाँ दिए गए शब्दों का मेल करना है। यहाँ पर मैंने आंसर सामने लिखे हैं, बट आपको बुक में आंसर मैच करने हैं। नंबर 1 पर है खगः। खगः, खगः को मिलाएंगे कूजती। खगः को मिलाएंगे कूजती से, खगः कूजती। नंबर 2 पर है बालिका। बालिका को मिलाएंगे पठती से, बालिका पठती। बालिका पठती।
नंबर 3 है दुग्धम। दुग्धम यानी दूध। दुग्धम को मिलाएंगे पीबती से। दुग्धम पीबती। नंबर 4 पर है भोजनम। भोजनम को मिलाएंगे पचती से। भोजनम को मिलाएंगे पचती से। नंबर 5 पर है अश्वः। अश्वः को मिलाएंगे धावती से। अश्वः को धावती से। फिर से देखेंगे एक बार। खगः कूजती। खगः को कूजती से। नंबर 2 बालिका। बालिका को मिलाएंगे पढ़ती से। नंबर 3 दुग्धम। दुग्धम को मिलाएंगे पीबती से। नंबर 4 भोजनम। भोजनम को मिलाएंगे पचती से। और नंबर 5 अश्वः। अश्वः को मिलाएंगे धावती से। अगला अभ्यास देखेंगे। कोष्ठक स्थित धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्ठक में एक धातु रूप दिया गया है, उसके उचित रूप से आपको खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1 पर है बालिका डैश और कोष्ठक में शब्द है लिख। बालिका डैश कोष्ठक में शब्द है लिख। यहाँ पर लिख का सही रूप आएगा लिखंती, क्योंकि बालिका बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आएगा लिखंती। नंबर 2 पर है अम्बा डैश। अम्बा डैश कोष्ठक में दिया गया शब्द है पच। पच का सही रूप होगा पचती। यहाँ पर अम्बा के साथ, क्योंकि अम्बा एक वचन है, अम्बा का अर्थ होता है माँ, तो माँ एक वचन है, इसलिए अम्बा के साथ आएगा पचती। अम्बा पचती, यहाँ लिखेंगे पचती। नंबर 3 पर है पितामहा डैश और कोष्ठक में दिया गया शब्द है वध। क्योंकि पितामहा एक वचन है तो इसके साथ भी वध का सही रूप आएगा वदती। यहाँ लिखेंगे वदती। पितामहा वदती। नंबर 4 पर है छात्रो डैश। छात्रो डैश और कोष्ठक में दिया गया शब्द है खेल। तो बच्चों छात्रो द्विवचन है, इसलिए इसके साथ लिखेंगे खेलते हैं। द्विवचन के साथ आएगा खेलते हैं। छात्रों खेलते हैं। नंबर 5 पर है छात्रे डैश। छात्रे डैश और कोष्ठक में दिया गया शब्द है धाव। तो छात्रे भी द्विवचन है। छात्रे भी द्विवचन शब्द है तो इसके साथ धाव का सही रूप आएगा धावतः। धावतः। फिर से देखेंगे, पहले वाले में आएगा लिखंती, दूसरे में पचती, तीसरे में वदती, चौथे में खेलतः और पांचवे में धावतः। उसके बाद अगला अभ्यास देखेंगे। रेखांकित पदों के स्थान पर उचित सर्वनाम पद लिखिए। यहाँ पर आपको एक पद रेखांकित किया गया है, उसके स्थान पर आपको सही सर्वनाम शब्द लिखना है। नंबर 1 पर है खगः कूजती। खगः कूजती और रेखांकित शब्द है खगः। तो हमें क्या करना है, हमें खगः के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द लिखना है। तो बच्चों खगः एक वचन है, इसलिए हम इसके स्थान पर लिखेंगे सह। सह कूजती। सह कूजती। नंबर 2 पर है
बालिकाः नृत्यन्ति। बालिकाः नृत्यन्ति ये बहुवचन में है और बालिका शब्द रेखांकित शब्द है, तो हमें क्या करना है, बालिका के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखना है। तो क्योंकि बालिका बहुवचन है तो हम बालिका के स्थान पर लिखेंगे ताः। ताः नृत्यन्ति। ताः नृत्यन्ति वे नाचती हैं। इसका अर्थ है वे नाचती हैं। नंबर 3 है अजा चरती। अजा चरती इसमें रेखांकित शब्द है अजा। अजा के स्थान पर हम यहाँ लिखेंगे सा, क्योंकि अजा एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए जब हम पुल्लिंग के लिए लिखते हैं तो हम लिखेंगे सह, और स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे तो स्त्रीलिंग के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे सा। तो यहाँ पर अजा के स्थान पर आएगा सा। सा चरती। नंबर 4 है छात्रा लिखती। छात्रा लिखती यहाँ पर रेखांकित शब्द है छात्रा। क्योंकि छात्रा एक वचन है इसलिए हम इसके स्थान पर लिखेंगे सा। छात्रा एक वचन है और स्त्रीलिंग है तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे सा। सा लिखती। नंबर 5 पर है कृषकाः गच्छन्ति। कृषकाः गच्छन्ति। कृषकाः यानी किसान, गच्छन्ति जाते हैं, ये बहुत बहुवचन है। कृषकाः गच्छन्ति यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो ये है बहुवचन। तो हम यहाँ पर कृषकाः के स्थान पर लिखेंगे ते। ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके अभ्यास कार्य भी आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।